कैसे हो स्टूडेंट? आज के सेशन का टॉपिक है अपना मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा, या यूं बोल सकते हैं आप अधिकतम और न्यूनतम, किसी फंक्शन की अधिकतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे इस वैल्यू को फाइंड करते हैं, वो अपने पिछली क्लास में देख चुके हैं। और उसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स, या यूं बोल सकते हैं जो अपनी एक्सरसाइज है 6.3, उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन की हेल्प से उनके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखें तो जो एक्सरसाइज अपन 6.3 एक्सरसाइज है उसका देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन लेते हैं अपन क्या, कि आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है। ये लिख रहा है शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल, यानी यानी क्या बोल रहा है, एक सर्किल है भाई मेरे पास ऐसा, ठीक है। इस सर्किल के अंदर आप एक रेक्टेंगल बना रहे हो। देखिए वापस मैं एक और डायग्राम बनाता हूं। ये मैंने एक सर्कल बना दिया भाई, बना दिया सर्किल। अब एक स्टूडेंट जैसे बनाया कि सर मैंने इस सर्किल में ऐसा रेक्टेंगल बना दिया। दूसरा स्टूडेंट बोला कि सर मैंने ना एक ऐसा सर्कल बनाया यार, इसमें रेक्टेंगल इस टाइप से बना दिया भाई मैंने, यहां पर ये लीजिए। तीसरा एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर मैंने एक सर्किल बनाया, उस सर्किल में रेक्टेंगल ऐसी शेप में बना दिया, यहां पर ये ऐसे शेप में बना दिया यहां पर ये। तो ये बोला कि शो दैट, आप सिद्ध करें कि ऑल द रेक्टेंगल्स, यानी ये सभी जो रेक्टेंगल्स हैं, इंस्क्राइब इन ए फिक्स्ड सर्कल है, यानी ये सारे क्या कर रहे हैं, एक सर्किल के अंदर बना रखे, एक सर्किल के अंदर ये चेंज हो रहे हैं, सर्किल के अंदर अपने को बना रहे हैं। यहां पर फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, यानी इन सर्किल जो अपने पास रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है अपने पास, इन रेक्टेंगल में जो रेक्टेंगल स्क्वायर के शेप का होगा, वर्ग के आकार का होगा, वर्ग अरे को तब बेटा आयत, यहां पर आयत, ये अपने पास आयत है भाई, ये अपने पास आयत है, ये वर्ग है। इनमें से जो आकृति वर्ग के आकार की होगी, जो स्क्वायर के आकार की होगी ना, उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा भाई, यहां पर ये लीजिए, अधिकतम होगा उसका एरिया, यहां पर ये लीजिए। क्या बोला है कि शो दैट द ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स्ड सर्किल, यानी एक फिक्स सर्किल है, एक फिक्स वृत्त है अपने पास में ऐसा, इस वृत्त के अंदर आपने क्या बनाया, एक इस रेक्टेंगल बना दिया, आयत बना दिया। अब आयत भी आपके अलग अलग बन रहे हैं भी यहां पर, लेकिन जो आयत स्क्वायर के टाइप का होगा, वर्ग के आकार का होगा, स्क्वायर के टाइप का होगा, उसका एरिया ना, वो एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये प्रूव करना है एक तो एरिया मैक्सिमम करना है एक तो, और ये जो मेरे पास रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल को आयत है ना, इसको मुझे वर्ग बनाना है। और वर्ग कब होगा, जब इसकी साइड क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, समान हो जाए, तो मैं उसको वर्ग बोल दूंगा यहां पर। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो देखिए इसे करें कैसे यहां पर। तो देखिए करने से पहले अपन लिखते हैं क्या, कि ये अपने पास में इस सर्कल दे रखा है, वृत्त दे रखा है भाई यहां पर, इस वृत्त के अंदर क्या कर रखा है भाई, यहां पर ये बना दिया। तो मैं पहले लिख दूं यहां पर, जैसे लिख दिया ए, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी। इस ए बी की लेंथ, लेट ए बी को अपन क्या बोल दे, एक्स बोल दें, और बी सी को क्या बोल दूं भाई मैं, यहां पर वाई बोल दूं यहां पर। तो ये तो मेरी क्या बन गई, एक्स, और ये क्या बन गई मेरी, वाई बन गई, ठीक है। ये इस सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया भाई यहां पर। तो रेडियस ऑफ सर्कल, यहां पर रेडियस ऑफ सर्किल, उसकी त्रिज्या क्या बोल दीजिए आप, यहां ए बोल दीजिए, यहां पर ये त्रिज्या, यहां पर ये मैं यहां पर ए कर लेता हूं इसको, और ये ए हो गई, उसको ए बोल दिया अपन ने यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेरे पास ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल को आप गौर से देखिए। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं, ये आधार बन गया, ये लंब बन गया, ये कर्ण बन गया। तो आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर। तो यह बन गया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना, 4a स्क्वायर बन गया भाई मेरे पास यहां पर।
क्लियर हो गया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, वाई स्क्वायर बराबर 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर एक आप इसको इक्वेशन बोल सकते हो, या y इज इक्वल रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये y की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब बोला है कि इसमें एरिया मैक्सिमम करना है किसका, इस आयत का, इस रेक्टेंगल का। तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यहां पर यानी आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई लिखूंगा। तो ये y की वैल्यू आप यहां y की जगह पुट कर दो, या मैं स्क्वायर कर दूं इसका वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर। तो क्या बन गया, a² इज इक्वल x² और y² बन गया। अब क्या करते हैं, जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो a² है ना, आप इस a² को आप हमेशा a मान करके इसका आप यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे भाई। यहां पर ये लीजिए, तो क्या आ गया मेरे पास यहां पर, a इज इक्वल x² y² आ गया भाई। यहां पर ये लीजिए, इस y² की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं इसकी जगह, तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल x² और 4a² माइनस x²। ये मेरे पास में इस आयत का क्षेत्रफल बनेगा भाई। यहां पर क्लियर हो गया क्या, सिंपल सा। देखिए ये पन्ने वैल्यू यहां से निकालिए, थोड़ा सा यहां ध्यान रखना, मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करूंगा यहां पर, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर लग जाएगा। जब अपन यहां एरिया का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्षेत्रफल का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां क्या बन जाएगा, या ए का स्क्वायर, इस a² को a मान करके आप इसका यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैं अब इस पद का यहां क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। चाहो तो इस x² को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया, 4a² x² x की पावर 4 बन गई। ठीक है, देखिए अपन नेक्स्ट पेज पे लेते हैं क्या, a इज इक्वल 4a² x² माइनस एक्स की पावर 4। ये मेरे पास इक्वेशन थी भाई इसके, यहां पर 4a² x² x की पावर 4। यहां पर x के रेस्पेक्ट में करो तो dA/dx, अवकलन कर रहे हैं भाई इसका, डिफरेंशिएशन है ना, हाँ ठीक है। तो क्या बन गया, इसका क्या हो जाएगा, 8a² x और 4x की पावर 3। एक बार और दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो इसका, दोबारा डिफरेंशिएशन, तो d² अपॉन में dx², यहां क्या बन गया, 8a² माइनस 12x² बन गया। यहां पर ये लीजिए, इस वाली वैल्यू को क्या करूंगा मैं, 0 के इक्वल लेऊंगा, 0 के इक्वल। तो यहां मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है उसको लिख लीजिए आप, कितना, 8a² x माइनस 4x³ इज इक्वल 0। किसी एक वैल्यू को चेंज कर दो, तो क्या आ गया, 4x³ बन गया, एक x तो यहां कैंसिल आ गया भाई, x² बच गया। तो 4x² इज इक्वल 8a²। क्या आ गया भाई मेरे पास यहां पर, x² किसके बराबर आ गया, 2a² के बराबर आ गया भाई। x के बराबर क्या आ गया, √2a², या x की वैल्यू बन गई √2a बन गई। मेरी x की वैल्यू ऐसी यहां पर ये लीजिए आ गई x की वैल्यू। ये x की वैल्यू मैं क्या करूंगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये x का मान द्वितीय कोटि के अवकलज में इसमें रखेंगे भाई यहां पर, और रखने पर इसका आंसर यदि माइनस में आता है तो मैं बोलूंगा एरिया या क्षेत्रफल क्या होगा, इसका अधिकतम होगा। तो क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल √2a पर क्या होगा, d² बटे में dx² माइनस 8a² माइनस 12। इस x² की वैल्यू क्या है अपने पास में, ये x² की वैल्यू चाहे आप x की ये कर लीजिए या ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ गया भाई यहां पर, 2a² बन गया मेरे पास, कितना, 8a² और 24a² बन गया, माइनस का 16a² आ गया। किसकी वैल्यू आई, d²a अपॉन dx² की वैल्यू किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो मैं क्या बोलूंगा, d²a अपॉन dx² क्या आ गया, लेस देन 0। तो मैं लिखूंगा एरिया या लिखूंगा क्षेत्रफल अधिकतम होगा, क्षेत्रफल अधिकतम होगा, अधिकतम होगा।
ठीक है, तो क्षेत्रफल तो अपन ने अधिकतम कर लिया अभी। अब वो जो मेरे पास सर्किल वो जो बन रहा था अपने पास, क्या ये बन रहा था, क्या ये अब वर्ग बन रहा था ना, ये वर्ग बनाना है इसको। वर्ग बनाने के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई मुझे क्या करनी है, बराबर करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो दे रखा अपने पास में किसमें, एक्स की वैल्यू या एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या करूंगा, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसकी जगह पुट कर दूंगा मैं यहां पर। इसे आप समीकरण इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो यहां पर। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल हो गया एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट यहां पर क्या था, वाई स्क्वायर बराबर कितना था, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहां कोने में देख लें थोड़ा सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या आ गया, 4a स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है, 2a स्क्वायर दे रखी है भाई यहां पर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2a स्क्वायर, वाई किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल बन गया, या आ गया वाई की वैल्यू आ गई √2a बन गई भाई यहां पर। ये तो y की वैल्यू है और ये वाली मेरी x की वैल्यू अपने पास, दोनों क्या हो गई भाई यहां पर, यानी x और y दोनों क्या बन गई मेरे पास यहां पर, इक्वल आ गई। तो जो मेरे पास सर्कल था ना यहां पर, इस सर्कल में, इस वृत्त में जो आपने आयत बनाया, जो वर्ग बनाया, उस वर्ग का एरिया, उस वर्ग का या उस आयत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। जो आयत वर्ग के सेफ का होगा ना, उसका एरिया सबसे अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। तो क्षेत्रफल तो अपना ये मैक्सिमम हो गया भाई मेरा यहां पर, ठीक है। और इसकी जो लेंथ एक्स और वाई दे रखी है, दोनों लेंथ भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गई यहां पर। तो समझना ये है इसमें यहां पर क्या, कि ऐसे आप यहां पर खूब सारे सर्कल बनाओ यहां पर, उसमें ये आयत बनाया आपने, दूसरा ये बना दिया इस टाइप से यहां पर, लेकिन जो आयत वर्ग के सेफ का होगा, जो आयत वर्ग के आकार का होगा ना, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लिख रखा है भाई यहां पर, ये लीजिए, उस आयत का क्षेत्रफल मैक्सिमम होगा। जो आयत कैसा होगा फिर, वो स्क्वायर के सेफ का होगा, वर्ग के आकार का होगा। तो यहां पर एक तो अपन ने दोनों की साइड बराबर कर ली है, और एरिया पे अपन ने क्या कर दिया भाई, इसका मैक्सिमम कर दिया है भाई यहां पर, ठीक है।